हेलो एवरीवन, ओम साई राम एंड वेलकम टू रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी। आज की हमारी रीडिंग फेब्रुअरी मंथ की होगी। फेब्रुअरी मंथ हमारे लिए कैसा होगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फेब्रुअरी मंथ. May this February month bring lots and lots of happiness, new beginnings, new hopes, new sources of income, new sources of opportunities, new love, happiness all around you. So, आज हम पहले टैरोस से देखेंगे कि टैरोस में हमारे लिए क्या एनर्जी है। फिर उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से चेक करेंगे कि ओरेकल कार्ड हमारे लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। तो ओरेकल कार्ड्स की गाइडेंसेस के से पहले हम टैरोस की एनर्जीज देख लेंगे। फेब्रुअरी मंथ और लवर्स का कार्ड ना आए ऐसा हो सकता है। सो ये कार्ड ऑब्वियसली जैसे कार्ड दिख रहा है तो लवर्स हैं, ऊपर एंजल्स हैं, तो आपको ये कार्ड सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपके लिए कोई लव रोमांस रिलेशनशिप, कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, या पुराने रिलेशनशिप में कोई नई स्पार्क इग्नाइट हो सकती है। हो सकता है अगर आप इतनी काफ़ी देर से सिंगल है और वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट मैच मिलेगा, आपका परफेक्ट सोलमेट इस मंथ में मिलेगा। हो सकता है अगर आपके लिए मैरिज के चांस, मतलब अगर आप मैरिजेबल एज के हैं और मैरिज हो नहीं रही तो इस मंथ से आपके लिए बेटर रिश्ते आने शुरू हो जाएं। इस मंथ में बहुत सारा लव रोमांस उन लोगों के लिए भी स्पार्क होएगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं। वो एक अच्छा हैप्पी टाइम, सिंस यहाँ पर एक लेजीनेस का कार्ड है जो एक हैप्पी हॉलीडे भी की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सो हो सकता है आप एक हैप्पी हॉलीडे पे जाओ, कुछ 1-2 दिन के लिए रिलैक्सेशन वाली ट्रिप पे जाओ, कोई रिजुविनेशन वाला ट्रिप हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई अच्छा सा एक डिनर अपने लिए प्लान करो अपने पार्टनर के साथ, कुछ भी ऐसा जो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और हैप्पी मूड में डाल दे, क्योंकि फेब्रुअरी मंथ जाना ही लव रिलेशनशिप्स के लिए जाता है, इसलिए मैं आपको ये सब बोल रही हूँ। वर्क रिलेटेड कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और जैसे ये बंदा दिख रहा है अपना पूरा हार्ड वर्क डेडिकेशन लगा रहा है, वैसे ही इस मंथ में हमें पूरा हार्ड वर्क, पूरी डेडिकेशन लगानी है इन सब पेंटिकल्स को बनाने के लिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आपका पुराना काम है उसमें डेडिकेशन लगाओ, कुछ नया शुरू कर रहे हो उसमें भी आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगाने के लिए कह रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पर कह रहे हैं कि आपका सारा फोकस आपके काम की तरफ होना चाहिए, सारी डेडिकेशन आपके काम की तरफ होनी चाहिए। नहीं मैटर करता कि आसपास आपके क्या लोग कर रहे हैं, जैसे वो बिल्कुल अपना सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ काम की तरफ है। उसको रिजल्ट की भी नहीं फिक्र है, उसको सिर्फ फिक्र है कि मैं अपना काम ठीक करूँ, मुझे आगे इसके आगे जो भी मिलेगा वो एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन मैं अपना काम ठीक करूँ। तो ये जैसे अपना सारा ध्यान, सारा फोकस एक ही चीज़ के लिए लगा रहा है, वैसे हमें भी इस मंथ में सारा फोकस अपना काम की तरफ लगाना चाहिए और डेडिकेशन और हार्डवर्क से अपना काम करना चाहिए। इसके साथ साथ यूनिवर्स हमें ये भी कह रही है कि हमें फ़्लो के साथ चलना चाहिए। हो सकता है कई बारी ना हम अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं कि ये चीज़ आज ही होनी चाहिए, ये चीज़ कल ही होनी चाहिए। सो हमें फ़्लो के साथ एक एक मोमेंट को लेना चाहिए, जैसे यूनिवर्स हमें चलाना चाहती है वैसे ही चलना चाहिए। पानी के फ्लो के साथ चलते जाओ ना तो लाइफ ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, चलना भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। जैसे पानी चलता है तो उसके साथ बहो, अगर बोट में आप जा रहे हो, अगर आप पानी के फ्लो के साथ चल रहे हो तो बोट उतनी स्मूथली चलेगी। अगर अगेंस्ट आओगे तो उतना ही मुश्किल होएगा और चांसेस हैं कि आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो वैसे ही यूनिवर्स हमें यही कह रहा है कि हम फ्लो के साथ चले, जैसे डिवाइन हमें चलाना चाहती है वैसे ही हम फ्लो के साथ चलते जाएं और हमारे काम बनते जाएंगे। अगर हम फ्लो के अगेंस्ट आने की कोशिश करेंगे, डिवाइन के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे तो हमारे काम बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये अगर हमें लव रिलेशनशिप्स में या किसी भी तरह की हॉलिडे की तरफ साइन दे रहा है ये लेजीनेस वाला कार्ड, तो एक और हमें वार्निंग दे रहा है ये लेजीनेस वाला कार्ड वर्क से रिलेटेड, कि हमें अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है, हमें फ्लो के साथ चलना है। वो ठीक है कि जो डिवाइन ने जो सोचा होगा हमारे लिए वही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़नी है। हमें लेज़ी होके नहीं बैठना कि जो डिवाइन करेगा वो ही होगा। हमें अपने हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन की तरफ
मतलब अपने हार्डवर्क और अपने काम की तरफ डेडिकेटेड रहना ही होगा, अपने एफर्ट्स लगाने ही होंगे। बाकी जो है वो डिवाइन पे छोड़ दो, वो फ्लो के साथ चलो, लेकिन अपने एफर्ट्स 100% देने होंगे। हम चेक करते हैं कि हमारे पास गाइडेंसेस क्या क्या है। पहला कार्ड हमारे पास साइलेंस का है। तो साइलेंस का कार्ड हमें यही कह रहा है कि हमें अपना माइंड, अपना पहले तो अपनी स्पीच में साइलेंस होना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू लिसन टू द अदर पर्सन रादर दैन ऑलवेज स्पीकिंग। अगर आप साइलेंस में जाओगे तो ही हम बोल पाओगे। और कई बारी हमें चुप रहकर अपने एक्शन से चीज़ें दिखानी होती है। सो तभी यहाँ पर लिखा लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। कई बारी चुप रहना बेटर होता है कुछ सिचुएशंस में। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, वर्क रिलेटेड कोई इशू चल रहा है और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कई बारी चुप रहना भी एक सोल्यूशन होता है। चुप रहकर अपने काम की तरफ चलते जाओ, साइलेंस में काम करते जाओ, अपने एक्शंस को बोलने दो रादर दैन योर वर्ड्स। एंड एक और चीज़, ये चीज़ कहती है कि हमें अपना माइंड साइलेंट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से हम बहुत ही साइलेंट बंदे होते हैं, जो ज़्यादा नहीं बोलते, रिजर्व बंदे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड घोड़े की तरह दौड़ता जाता। तो हमें अपना माइंड साइलेंट करने की ज़रूरत है, और आधी से ज़्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल और साइलेंट कर पाएंगे। सेकेंड कार्ड यूनिवर्स देखो हमें प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड बोल रहा है। तो अपने काम की तरफ डेडिकेटेड रहो तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। फ्लो के साथ चलो, ट्रस्ट करो, काम के साथ डेडिकेशन में रहकर कि आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर रिलेशनशिप्स में कोई इशू है तो भी इस मंथ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी एज इन कि आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, आपकी जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, या जो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस चीज़ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो प्रॉस्पेरिटी तो अश्योर कर रही है यूनिवर्स आपको। और यूनिवर्स क्या कह रही है? यूनिवर्स हमें ध्यान करने को कह रही है, मेडिटेशन। सी माइंड की साइलेंस, मेडिटेशन। सो ओम का जो है ओम मंत्र है उसकी चैंटिंग करो। ओम माला पे भी आप जप सकते हो, आप ध्यान करते वक्त भी ओम का ध्यान कर सकते हो। और अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट निकालो जहाँ पर आप मेडिटेशन ध्यान कर सको। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो इनर ग्रोथ होएगी, आप अंदर से एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन निकल के आओगे। आप अपनी बुराइयों की तरफ देखकर उन पे इम्प्रूव कर पाओगे। फिर उसके बाद आपके अपने अंदर देखना कितने सारे चेंजेस आएंगे। आपका माइंड साइलेंट में होगा, जो यहाँ साइलेंस का कार्ड आया ना, आपका माइंड साइलेंट होगा। उसके बाद आप सर्कमस्टांसेस किसी भी तरह के आएंगे उनको फाइट कर पाओगे। और सी यहाँ पर भी कह रहे हैं जस्ट गो विद द फ्लो। कैसे यूनिवर्स वाइब कर रहा है ना, सारे कार्ड्स, सारे मतलब कार्ड्स कैसे एक जैसे ही आ रहे हैं। तो मतलब मैंने तो शफल किया था, मैंने कोई इंटेंशनली तो निकाले नहीं है कार्ड्स। और शफल करते वक्त कैसे यहाँ भी गोइंग विद द फ्लो, एंड यहाँ पर भी कह रहे हैं जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की, मतलब भाग दौड़ करो काम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि इस टाइम पे ही ये काम होना चाहिए। इन्जॉय एंड सेल्फ लव। सी मेडिटेशन करने को कह रहे हैं और सेल्फ लव। फेब्रुअरी का मंथ है। आई अंडरस्टैंड लव, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए होता है ये मंथ कि आप थोड़ा सा अपने लवर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन उतना ही टाइम स्पेंड वैलेंटाइंस के, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है एब्सोल्युटली हो गया, और है भी तो भी आप अपने पेरेंट्स की तरफ प्यार दिखा सकते हो। वैलेंटाइंस के प्यार दिखाने का, और सबसे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, सबसे पहला प्यार होता है सेल्फ लव का। अगर आप सेल्फ लव के बारे में देखना चाहते हो तो मेरी चैनल पे वीडियो मैंने डाली हुई है सेल्फ लव के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव करना, वो सब लिखा हुआ है। उसके अलावा यूनिवर्स हमें कह रही है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ लिस्ट आउट नहीं ना करेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, तब तक हम लोग एक क्लैरिफिकेशन पे नहीं आएंगे और हमारे दिमाग में एक मेस बना रहता है। हम चीज़ों को उस डेडिकेशन से, उस मतलब एक उस वे में नहीं कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए। रिलेशनशिप में भी हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस करना चाहिए। हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, हमारा हस्बैंड हमारी प्रायोरिटी है, कि हमारे फ्रेंड्स हमारे प्रायोरिटीज़ हैं।
तो अपनी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट डाउन करो इस मंथ, अपने साथ बैठो, ध्यान करो, ध्यान करके अपना माइंड साइलेंट करो और फिर अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करो और देखो कि आप जब ध्यान करोगे, माइंड साइलेंट करोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे, आप काम में भी और डेडिकेटेड हो सकोगे। डिवाइन हीलिंग का कार्ड आया है, हार्ट चक्र का कार्ड ना आया हो सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे, डिवाइन इधर कह रही है कि अपनी सेंसिटिविटी को, अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको ऑनर करो और रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। जो आपके अंदर लाइट है ना, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है, तो रिट्रीट करो। जैसे यहाँ पर लेजीनेस के कार्ड में आया था कि आपको हॉलीडे पे जाने की ज़रूरत है, अगर हॉलीडे नहीं भी है तो भी आप अपने आप को रिट्रीट कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ ऐसी हॉबीज़ करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके जो आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो। मोनोटनी को ब्रेक करो और देखो कि कैसे आपकी हीलिंग होती है। अपने हार्ट चक्र पे वर्क करो, सेल्फ लव पे वर्क करो, प्यार दो और प्यार लो, और सबसे पहले खुद को प्यार दो। और जो चक्र इस वक्त हमें करने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी आया प्रायोरिटीज़ क्लैरिफिकेशन की तरफ ही आता है, और यहाँ भी आया थ्रोट चक्र, और यहाँ पर भी आया है कि फ्लो के साथ जब हम मतलब जाते हैं तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं सिचुएशंस और बहुत सारी चीज़ों पे हमें क्लैरिटी आती है। तो थ्रोट चक्र और क्लैरिटी पे वर्क करना है। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जिनको डेली सुबह और शाम, रात को सोने वक्त और सुबह उठते वक्त अपने मतलब लिख लो और उनको रिपीट करो। 21 टाइम्स मिनिमम रिपीट करो और नीचे बोलो आई हैव क्लैरिटी। अपने साथ आप लैपिस लज़ूली स्टोन रख सकते हो। आप जब पानी पीते हो तब ये अफर्मेशंस बोल सकते हो और बोल सकते हो कि आई हैव क्लैरिटी। और अपने थ्रोट चक्र पे वर्क कर सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर बोलो। जहाँ आपको लगता है कि आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल मत करो, क्योंकि जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हो तो आपकी थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस आती है। तो इस मंथ में आपको एक तो थ्रोट चक्र ब्लॉकेज क्लियर करनी है, आपको बोलने की ज़रूरत है। देखो कैसे वुल्फ बोल रहा है इस पर, तो वो थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस क्लियर करने की ब्लू क्लोथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो, थोड़ा सा ब्लू क्लोथ ज़्यादा पहनो, थोड़ा सी ब्लू कोई भी ब्लू चीज़ लेके अपने रूम में रखो। लैपिस लज़ूली जैसे मैंने आपको बोला उसको अपने पास रखो। और मतलब आप कोई भी ब्लू कलर का कोई भी एक हैंकी रख सकते हो अपने पास, ब्लू क्लोथ्स पहन सकते हो ब्लू। और ये जो एलिमेंट है इसका इसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप इस वीडियो पे मेडिटेट कर सकते हो। और देखना कि आपके अंदर जब आप मेडिटेशंस करोगे, आप ओम पे भी जब आप मेडिटेट करोगे तो आप बोल के मेडिटेट करोगे तो आप अपना थ्रोट चक्र ही क्लियर कर रहे होगे। जब आप ओम पे मेडिटेट करोगे तो आपका थ्रोट चक्र ही क्लियर हो रहा होगा। तो इस मंथ में जो हमें गाइडेंसेस आई हैं उनको फॉलो करो, जो एनर्जी है उसके साथ चलो, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ एक बहुत ही बेटर लाइफ हो जाएगी फ्यूचर में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and like and comment under this video. Thank you so much for watching. Have a nice day and have a wonderful month ahead. Bye. Take care.